मेरे अजीज़ों, खुदावंद का कलाम हमें अक्ल, हिकमत, दानिश देता है ताकि हम इस दुनिया में कामयाब हों। अगर हम इस दुनिया में खुदावंद के ज़िंदा कलाम के मुताबिक हमेशा हमें खुदावंद का कलाम अक्ल, हिकमत और दानाई देता है। हमें अक्ल, हिकमत और दानाई हासिल करने के लिए खुदावंद के कलाम को पढ़ना है, सुनना है, समझना है और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करना है। अगर हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करते हैं तो खुदावंद का कलाम हमें अक्ल, हिकमत देता है। खुदावंद के कलाम में से देखेंगे इमसाल की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 7वीं और 9वीं आयत। खुदावंद के जिंदा कलाम में क्या लिखा है? खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है, लेकिन अहमक हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं। है मेरे बेटे, अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर। मेरे अजीजों, ये खुदावंद का वो भेद है जिसमें पूरे का पूरा खुदा का कलाम छुपा हुआ है। पैदाइश से लेके मुकाशफा तक जब आप जाते हैं तो खुदावंद के कलाम को जब आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं तो मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम, इसका शुरू भी ये है और इसका इख्तिताम भी ये है कि खुदावंद का खौफ। मेरे अजीजों, खुदा ने हमेशा आपको और मुझे तरबियत दी और हम इंसानों की फितरत यह है कि हम बगैर खौफ के हम तरबियत को हासिल नहीं कर सकते। जब तक हमारी जिंदगी में खौफ नहीं, हम तरबियत नहीं हासिल कर सकते। इसीलिए खुदावंद के जिंदा कलाम में इस अंदाज से यह बयान किया गया कि खुदा का खौफ इल्म का शुरू है। अगर हमारी जिंदगी में खुदा का खौफ है तो मेरे अजीजों, हम उसके हुक्मों पे भी अमल करेंगे। अगर हमारी जिंदगी में खुदा का खौफ है तो हम उसके हुक्मों पे भी अमल करेंगे। और खुदा के हुक्म इतने सख्त नहीं है। अगर आप दूसरे मज़ाहिब को देखते हैं, अगर आप दूसरे मज़ाहिब की एजुकेशन को देखते हैं तो मेरे अजीजों, वो बहुत टफ है सब कुछ। कहने को तो वो ये कहते हैं कि भाई हमारे मजहब में आसानियां हैं, हमारे मजहब में इतनी सख्तियां नहीं हैं। और मेरे अजीजों, एक और चीज मैं बताता चलूं, जब हमने कोई अनमोल चीज लेनी होती है, मिसाल के तौर पे आजकल हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास अपना घर नहीं होता, हम किरायों पे रह रहे होते हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम अपना घर हासिल करें, अपना घर खरीदें। घर खरीदने के साथ हमारी कोशिश ये होती है कि घर के साथ हमारी गाड़ी भी हो, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, और इसके साथ हमारा एक और प्लान होता है, अच्छी जॉब हो या अच्छा बिजनेस हो। मेरे अजीजों, हमें इन तीनों चीजों पे ध्यान देना है, तीनों चीजों पे गौर करना है। अपना घर हो, हर बंदे की ख्वाहिश है। अपनी गाड़ी हो, हर बंदे की ख्वाहिश है। अपना बिजनेस हो, हर बंदे की ख्वाहिश है। या अच्छी जॉब हो, ये हर बंदे की ख्वाहिश है। तो मेरे अजीजों, हमें ये देखना है कि ये सब कुछ हमें किस तरीके से मिल सकता है, कैसे ये सब कुछ हमारा हो सकता है। इन सारी चीजों के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि खुदा का खौफ हमारी जिंदगी में होना चाहिए। अगर खुदा का खौफ हमारी जिंदगी में है तो हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करेंगे। जब हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करेंगे तो मेरे अजीजों, हमारी जिंदगियां परफेक्ट हो जाएंगी, हमारी जिंदगियां दुरुस्त हो जाएंगी, हमारी जिंदगियों में किसी किस्म की कोई कमी कमजोरी नहीं रह जाएगी। कैसे? इस अंदाज से कि हमने अपने आप को दुरुस्त कर लेना है। जब खुदा का खौफ हमारी जिंदगी में होगा तो हम अपने आप को दुरुस्त कर लेंगे, और जब हम अपने आप को दुरुस्त कर लेंगे तो मेरे अजीजों, दूसरे खुद ब खुद ही दुरुस्त हो जाएंगे। आप किसी की मुखालफत नहीं करेंगे, कोई आपकी मुखालफत नहीं करेगा। आप किसी का बुरा नहीं सोचेंगे,
कोई आपका बुरा नहीं सोचेगा। मेरे अजीजों, इस अंदाज से आप किसी के बारे में गलत नहीं सोचेंगे, गलत नहीं करेंगे, तो मेरे अजीजों आपके लिए भी गलत नहीं होगा। और यही स्टेप है जिसके वसीला से आप इस दुनिया को जन्नत बना सकते हैं। सब कुछ दुरुस्त हो सकता है, सब कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी चीज यह है कि हमने अपने अंदर खुदा का खौफ पैदा करना है। अगर हमारी जिंदगी में खुदा का खौफ होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे साथ ही खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है, खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है, लेकिन अहमक हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं। लेकिन अहमक हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं। मेरे अजीजों, आजकल नफसा नफसी का दौर है। हर कोई अपने आप को जीनियस समझता है, हर कोई अपने आप को बेस्ट वन समझता है, हर कोई अपने आप को दूसरों पे से अफजल समझता है। यही हमारी नाकामी का शुरू है। मेरे अजीजों, हमें सच्चाई की तरफ जाना है, हमें हकीकत की तरफ जाना है। अपने दिमागों को ठंडा करके, अपने दिमागों को एक लेवल पे लेके आके हमने सोचना है और अपने दिमाग को इस अंदाज से उस लेवल पे लेके आना है कि जो दुरुस्त है उसको दुरुस्त कहें और जो गलत है उसको गलत कहें। लेकिन मेरे अजीजों, हम हमेशा ये समझते हैं कि मैं दुरुस्त हूं। अगर हम गलत भी होते हैं तो हम समझते हैं कि हम गलत नहीं हैं, हम दुरुस्त हैं। हमारे सामने वाला अगर दुरुस्त भी होता है तो हम उसे कहते हैं कि वो गलत है। इन सारी चीजों के लिए मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि आज से आप इमसाल की किताब को पढ़ना शुरू कर दें। खुदावंद के जिंदा कलाम में से इमसाल की किताब को पहले चैप्टर से, पहले वर्स से स्टार्ट करें और इसे पढ़ना शुरू कर दें। और इसे कम से कम 10 बार, छोटी सी बुक है, इतनी बड़ी बुक नहीं है, कम से कम आप लोग इसे 10 बार इसे कंप्लीट करें, पढ़ें और कोशिश करें समझने की। एक बार पढ़ें, थोड़ा बहुत समझ आएगा, दूसरी बार पढ़ेंगे उससे ज्यादा समझ आएगा, उसके बाद पढ़ेंगे उससे ज्यादा समझ आएगा। मेरे अजीजों, इस दुनिया में इमसाल की बुक जैसी अक्ल, हिकमत और फहम बख्शने वाली बुक कोई आज तक इस दुनिया में प्रिंट नहीं हुई। आज तक इस दुनिया में प्रिंट नहीं हुई। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बाइबल मुकद्दस में से इमसाल की किताब को पढ़ना शुरू करें, तो इससे आपको अक्ल, हिकमत और फहम मिलेगा। और जब आपकी जिंदगी में अक्ल, हिकमत और फहम आ जाएगा तो खुदा का खौफ ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में आ जाएगा। और जब खुदा का खौफ आपकी जिंदगी में आएगा तो खुदावंद का खौफ ही हिकमत का शुरू है। खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है। खुदावंद का खौफ हर कामयाबी का शुरू है। खुदावंद का खौफ हमें खुदा की बादशाहत में दाखिल करने के लिए, हमारे कदमों के लिए चिराग का काम करता है। तो मेरे अजीजों, आज हमने खुदा का खौफ अपनी जिंदगी में लेके आना है। खुदा का खौफ किस तरीके से? इस तरीके से कि अगर हमारी जिंदगी में खुदा का खौफ होगा तो हम खुदावंद के कलाम को पढ़ने वाले, खुदावंद के कलाम को सुनने वाले और खुदावंद के कलाम पे अमल करने वाले बनेंगे। हम में से अगर हम आज अपनी जिंदगियों पे गौर करते हैं, अगर हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से ही देखते हैं, आप यूं करें कि पैदाइश की किताब निकाल लें और ये देखते हैं हम कि खुदावंद के जिंदा कलाम में हमारे बारे में जब हमने गुनाह किया तो खुदा ने हमें क्या कहा। खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखेंगे हम, जब इंसान ने गुनाह कर दिया तो खुदा ने, बल्कि ये पैदाइश की किताब उसका 3 बाब और उसकी 17वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे, 17वीं आयत से लेके 20वीं आयत तक, ताकि ये जरा ज्यादा क्लियर हो जाए। वैसे तो इसकी 18वीं आयत पढ़नी थी, लेकिन 17 से लेके 19 आयत तक पढ़ते हैं ताकि ये ज्यादा क्लियर हो जाए कि ये खुदावंद के कलाम में बताया क्या जा रहा है, समझाया क्या जा रहा है। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, पैदाइश की किताब उसका 3 बाब और उसकी 17वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। और आदम से उसने कहा, यानी खुदा ने कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी
और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि इसे ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई। मुशक्कत के साथ तू अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की सब्जी खाएगा। आमीन। तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक के जमीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू इससे निकाला गया है। तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की कसरत से बरकत। मेरे अजीजों, यहाँ पे जो मेन चीज जिस पे मैं आपका फोकस जिस साइड पे लेके जाना चाह रहा हूं वो ये है कि ए इंसान, ए आदम, चूंकि तूने किसी का कहा मान के गुनाह किया, अपनी मर्जी से भी गुनाह हो सकता है, लेकिन यहां पे खुदा ने यह कहा आदम को कि ए आदम, तूने अपनी बीवी का कहा माना, तूने हवा का कहा माना और तूने गुनाह किया। चूंकि तूने नाफरमानी की, चूंकि तूने मेरी नाफरमानी की, मेरे हुक्म को तोड़ा, जो मैंने तुझे हुक्म दिया था तूने उसकी नाफरमानी की, लिहाजा। गौर तलब बात है, इसे मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं खुदावंद के जिंदा कलाम में से कि और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की सब्जी खाएगा। और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। कौन उगाएगी? जमीन उगाएगी। जमीन, वो जमीन जिस जमीन से तू लिया गया है, वो जमीन की मट्टी में से जो तू लिया गया है, वो जमीन की मट्टी में जब तू आज के बाद हल चलाएगा, जब आज के बाद तू उसमें खेती करेगा, जब आज के बाद तू उसमें बीज बोएगा, तो वो खेत, वो जमीन तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। ये किस लिए हुआ? चूंकि खुदा ने आदम को हुक्म दिया था कि तू ना इस दरख्त में से खाना और ना इसको छूना, जिस रोज तूने इसमें से खाया तू मर जाएगा। खुदा ने कहा जिस रोज तूने इसमें से खाया तू मर जाएगा। मेरे अजीजों, आदम के दिल में और दिमाग में खुदा का खौफ नहीं था, इसलिए उसने खुदा के हुक्म की नाफरमानी की। उसके दिल में खुदा का खौफ नहीं था, इसलिए उसने खुदा के हुक्म की नाफरमानी की। तो मेरे अजीजों, जब आदम ने खुदा के हुक्म की नाफरमानी की तो मेरे अजीजों क्या हुआ? खुदा ने आदम से कहा ठीक, आज के बाद जमीन तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। ये सब कुछ किस लिए हो रहा है? कि चूंकि इंसान के दिल में और दिमाग में खुदा का खौफ नहीं था, उसने खुदा के हुक्म को तोड़ दिया, उसने खुदा के हुक्म की नाफरमानी की। उसने जो खुदा के सामने वादा किया था कि मैं आए खुदावंद तेरे हुक्मों पे अमल करूंगा, उसने उस वादे को ब्रेक कर दिया, उसने उस वादे को तोड़ दिया। तो मेरे अजीजों, जब हम अपनी जिंदगी में खुदा के साथ किए हुए वादे को तोड़ते हैं तो हमारी जिंदगी में जवाल शुरू हो जाता है, हमारी जिंदगी में नाकामियां शुरू हो जाती हैं। बाज औकात फौरन तो हमें वो नजर नहीं आ रही होती, लेकिन मेरे अजीजों वो हमारी जिंदगी में काम कर रही होती हैं। बीज बो दिया जाता है और एक दिन उसने तनावर दरख्त बन जाना होता है, अगर हम अपने गुनाह से तौबा नहीं करते। तौबा करने का मतलब है वो गुनाह का बीज जो हमने अपनी जिंदगी में बो दिया हुआ है, अगर हम तौबा करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमने उसको काट के उखाड़ के बाहर फेंक दिया है। यहां पे अब यह है कि खुदा ने कहा कि जमीन तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। आपने देखा होगा कि जब फसल बोई जाती है खेतों में, जो देहातों में हम में से लोग रहते हैं या जिनका ताल्लुक देहातों के साथ कभी रहा है या वो देहातों में आना जाना है, तो मेरे अजीजों, उनके लिए
ये चीज समझना इजी है कि जब वो गंदम बोते हैं, जौ बोते हैं, चावल बोते हैं, मूंजी बोते हैं, ये कोई भी चीज खेत में वो जब बोते हैं तो वो जो दाना होता है, वो जो बीज होता है, उसमें कहीं पे भी ऊंट कटारे नहीं होते, उसमें कहीं पे भी कांटे नहीं होते। और वो जब हम बो देते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि फसल को जब हम पानी देते हैं, खाद देते हैं, तो असल फसल के साथ साथ खुद रो, जिनको हम लफ्ज यूज करते हैं, खुद रो जड़ी बूटियां उगना शुरू हो जाती हैं, ऊंट कटारे उगना शुरू हो जाते हैं, कांटे उगना शुरू हो जाते हैं। तो होता क्या मेरे अजीजों, होता क्या है? होता यह है कि जो असल आपने जिस काम के लिए मेहनत की है, जो बीज बोया होता है, वो खुराक जो आप उसको जो फसल बोई है उसको आप दे रहे होते हैं, वो ऊंट कटारे उनको खाना शुरू कर देते हैं, उस ताकत को हासिल करना शुरू कर देते हैं, ताकि जो कुछ आप लोगों ने बोया है वो परवान ना चढ़ सके। ये सब कुछ क्यों? इसलिए कि हमारी जिंदगी में खुदा का खौफ नहीं था। खुदा का खौफ ना होने की वजह से खुदा ने इंसान से कहा कि चूंकि तूने ये काम किया, इसलिए जमीन भी तेरी वजह से लानती हुई, और जमीन जो है वो तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी। दुनियावी तौर पे तो हमने देख लिया कि जब भी हम कुछ बोते हैं तो वो फसल जब हम बोते हैं तो उसके साथ खुद रो, सब्जी, जड़ी बूटियां और कांटे वगैरह उगना शुरू कर देते हैं। तो वो जो कुछ हमने बोया होता है उसमें नुकसान का बायस बनता है। उसके बाद हम क्या करते हैं? अगर हम उसके बाद उन जड़ी बूटियों को निकालते हैं, आहिस्ता आहिस्ता कांटों को निकालते हैं, उन्हें तलफ कर देते हैं, उन्हें बाहर फेंक देते हैं, उसके बाद हम उसकी फसल की देखभाल करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमने तौबा कर ली। वो जो गुनाह हमारी जिंदगी में आ गया उसको हमने निकाल के बाहर फेंक दिया, और उसके बाद जो हमने फसल बोई होती है वो किसी हद तक वो प्रॉपर तरीके से परवान चढ़ रही होती है। एक और चीज देखें, हम बाज़ औक़ात, ये तो खेत की बात हुई, बाज़ औक़ात हम पौधा लगाते हैं, आम का पौधा लगा दिया, सेब का लगा दिया, आड़ू का लगा दिया, स्ट्रॉबेरी, कोई भी चीज, कोई दरख्त लगा देते हैं, कोई पौधा लगा देते हैं, तो क्या जितना फल उसके साथ, आम का पौधा लगा लेते हैं, सिर्फ आम की तरफ आ जाते हैं। जब हम दरख्त लगाते हैं तो मेरे अजीजों एक खास वक्त तक हमें उसका वेट करना पड़ता है, उसके फ्रूट का, और एक वक्त आता है कि उसको फल लगना शुरू हो जाता है। जब उसे फल लगता है तो क्या 100% फल आपके इस्तेमाल में आता है? क्या सारे का सारा फल आप खाते हैं या बेचते हैं? नहीं मेरे अजीजों, होता क्या है, आपने मेहनत की, आपने दरख्त लगाया, आपने फ्रूट लगाया, और जब वो फ्रूट परवान चढ़ता है तो बाहर से परिंदे आते हैं और वो उसका फल खाते हैं, कुछ उसको खराब करते हैं, कुछ खा लेते हैं, कुछ तोड़ के फेंक देते हैं, और इस तरीके से आपने जो खेती की होती है उसमें वो ऊंट कटारे का काम शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? कुछ फल, आंधी आती है, तूफान आता है, बारिश आती है, आधा फल वैसे गिर जाता है। एक खास मिकदार में आप तक वो जो फ्रूट है वो पहुंचता है। क्यों? इसलिए कि हम खुदा के नाफरमान हैं और हमारी जिंदगी में खुदा का खौफ नहीं। और जब हमारी जिंदगी में खुदा का खौफ नहीं होता, हम खुदा के साथ चलते नहीं, हम उसके हुक्मों पे अमल नहीं करते, तो हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हम काम करते हैं उसमें ऊंट कटारे और कांटे लगना शुरू हो जाते हैं। हम बाज़ औक़ात कहते हैं, खुदाया मैं तो हमेशा अच्छा ही करता हूं, खुदाया मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं अच्छा करता हूं, मेरे साथ बुरा होता है। मैं बहुत सारे काम दुरुस्त करता हूं लेकिन उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। लेकिन मेरे अजीजों, हम ये नहीं देखते, हमारी जिंदगी में खुदा का कलाम नहीं होता। खुदा का कलाम ये कहता है कि चूंकि इंसान तूने गुनाह किया, इसलिए जमीन तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। चलें, ये फ्रूट भी हमने इस पे भी गौर कर लिया, हमने खेत पे भी गौर कर, अब हम अपनी जिंदगी पे गौर करते हैं। आप अपनी जिंदगी पे गौर करें, मैं अपनी जिंदगी पे गौर करता हूं। और अब हम देखेंगे
खेत की पैदावार भी हमने देख ली, बागों में जो हम दरख्त लगाते हैं उसकी पैदावार भी। अब हम देखेंगे कि हमारी जिंदगी में हम जो बीज बोते हैं उसका क्या बनता है। मेरे अजीजों, आज हमने इस बात पे गौर करना है। जब हमारी शादी होती है, मियां बीवी का निकाह हो जाता है, और उसके बाद जब निकाह हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे घर में बच्चे आए। हम जब शादी के बाद जब हमारी औलाद पैदा होती है, अगर हमारे घर में एक बेटा है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, या कितने भी हैं, तो मेरे अजीजों आपने देखा होगा कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सारे के सारे बच्चों की एक ही मेंटालिटी हो। एक बच्चा सुबह कहता है, मामा मैंने पराठे से नाश्ता करना है, पराठा खाना है, अंडा पराठा खाना है। दूसरा बच्चा कहता है, मैंने पराठे के साथ अचार खाना है। तीसरा बच्चा कहता है, नहीं मामा मैंने ब्रेड और बटर के साथ और चीज के साथ नाश्ता करना है। मेरे अजीजों, हमने सिर्फ यह देखना है कि क्या एक ही मां और एक ही बाप के जो बच्चे हैं उनकी मेंटालिटी क्यों नहीं मिलती। और एक और चीज हम देखते हैं कि अगर हमारे 2, 3, 4, 5 बच्चे हैं तो उनमें से कुछ फरमाबरदार होते हैं और कुछ बीच में से, हर घर में से कम एक बच्चा तो नाफरमान निकलता ही है। क्यों ये सब कुछ होता है? इसलिए कि खुदा ने कहा हुआ है कि जमीन तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे पैदा करेगी, और हम जमीन से लिए गए हैं, हम जमीन हैं, हम जमीन की मट्टी हैं, और हमारी ही मट्टी जो पैदा करेगी हमारी औलाद, उस औलाद में, जैसे मट्टी में जब हम खेत में बीज बोते हैं, जब हम हल चलाते हैं, तो मेरे अजीजों वो खेत भी हमारे लिए ऊंट कटारे और कांटे पैदा करता है। जब हम फ्रूट लगाते हैं तो वो भी कुछ सही फल देता है, दरख्त लगाते हैं, और कुछ हमें वो सड़ा हुआ फल दे देता है। इसी तरीके से जब हम औलाद को पैदा करते हैं तो मेरे अजीजों कुछ औलाद हमें दुरुस्त मिलती है और कुछ नाफरमान मिलती है। क्यों? इसलिए कि हम खुदा के नाफरमान हैं और खुदा का खौफ हमारी जिंदगी में नहीं है। खुदा के 10 हुक्म है, अगर खुदा का खौफ हमारी जिंदगी में है तो कम से कम उन 10 हुक्मों पे तो हम अमल करें। और जब हम उन हुक्मों पे अमल करेंगे तो मेरे अजीजों इसका मतलब यह है कि अगर हमारी जिंदगी में जैसे खेत में कांटे और ऊंट कटारे उगते हैं और उनको हम तलफ कर देते हैं, उनको हम निकाल के बाहर फेंक देते हैं ताकि जो कुछ हमने बोया है वो उसकी खुराक को वो ना खा जाए और उसको वो खराब ना करें, तो मेरे अजीजों जब हमारे घर में बच्चे पैदा होते हैं हम देखते हैं कि उनमें नाफरमानी पैदा हो रही है, उनमें जेलसी पैदा हो रही है, वो एक दूसरे की कदर नहीं करते, वो उनकी जिंदगियों में खुदा की मोहब्बत नहीं, बहन भाइयों की, माँ बाप की मोहब्बत नहीं है। तो मेरे अजीजों इसका मतलब यह है कि हमारी जिंदगी में गुनाह मौजूद है, हमारी जिंदगी में खुदा का खौफ नहीं। हमने अपनी जिंदगी में खुदा का खौफ पैदा करना है, और खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है, अक्ल का शुरू है, दानिश का शुरू है। तो मेरे अजीजों हमने खुदावंद के खौफ को अपनी जिंदगी में लेके आना है, और जब हम खुदावंद का खौफ हमारी जिंदगी में आता है तो मेरे अजीजों हमारी जिंदगी में अजीब काम होते हैं, मौजज़ात होते हैं, हमारी जिंदगी में से हर किस्म की तारीकी की कुफ्तें दूर हो जाती हैं। एक और चीज देखते हैं खुदावंद के जिंदा कलाम में। अच्छा, 10 हुक्मों में, खुदावंद के जिंदा कलाम में 10 हुक्म है, और 10 हुक्मों में पहला हुक्म कौन सा है? पहला हुक्म क्या है? खुदावंद अपने खुदा को प्यार करना और उसके हुक्मों पे अमल करना और उसके साथ चलना। मेरे अजीजों जब हम 10 हुक्मों को देखते हैं खरूज की किताब में, अहबार की किताब में, तो मेरे अजीजों वहां पे हमें 10 हुक्म तरतीबवार मिलते हैं। लेकिन मैं जो आज आपको इफ्सियों के खत में
से पढ़ के बताने लगा हूं, इस पे जरा आप गौर करें। इफ्सियों छठा बाब और उसकी पहली आयत से चौथी आयत तक जब हम देखते हैं तो यहाँ पे खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा हुआ है, ए फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार हो। ए फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत करो, अपने बाप की और माँ की इज्जत करो। ये पहला हुक्म है, ये पहला हुक्म है, जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। अपने माँ बाप का ये फर्मा बरदार हो। एक बार फिर मैं पढ़ता हूं, जरा गौर कीजिएगा। इफ्सियों छठा बाब और उसकी पहली आयत से चौथी आयत तक, ए फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत करो, ये पहला हुक्म है, जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। मेरे अजीजों, पहला हुक्म, अपने बाप और अपनी माँ के फर्मा बरदार रहो। पहला हुक्म, बाप के फर्मा बरदार रहो। लेकिन हम तो जब 10 हुक्म देखते हैं तो उसमें तो पहला हुक्म ये नहीं है। तो मेरे अजीजों, यहीं पे हम मार खाते हैं, जब हम खुदावंद के कलाम को प्रॉपर तरीके से पढ़ते नहीं है। थोड़ा कलाम पढ़ना, थोड़ा कलाम सुनना हमारे लिए नुकसान का बायस होता है। जब खुदावंद के कलाम को हमने पढ़ना है, सुनना है, तो मेरे अजीजों, हमें रेगुलर, कम से कम संडे की इबादत में तो हमें रेगुलर जाना चाहिए। डेली सुबह जब हम उठते हैं, खुदावंद का कलाम हमें पढ़ना चाहिए। रात को सोने से पहले हमें खुदावंद का कलाम पढ़ के दुआ करके सोनी चाहिए। जब हम पैदाइश की किताब देखते हैं, जब हम पैदाइश की किताब देखते हैं, पैदाइश की किताब में खुदावंद के जिंदा कलाम में ये लिखा हुआ है कि खुदावंद खुदा ने आदम को पहला हुक्म दिया, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कि ए आदम, तू सारे के सारे बागे अदन के दरख्तों में से खा सकता है। बागे अदन के सारे दरख्तों में से तू खा सकता है। सिर्फ और सिर्फ तूने अगर नहीं खाना तो दरमियान में मैंने एक फल लगाया, उसमें से नहीं खाना। दरमियान में फल लगाया, उसमें से नहीं खाना। ये कौन सा हुक्म था? इससे पहले भी खुदा ने कोई हुक्म दिया था आदम को, इंसान को? नहीं मेरे अजीजों, पहला हुक्म यह था कि खुदा की फर्मा बरदारी करो, खुदा बाप की फर्मा बरदारी करो, चूंकि आदम और हवा, उनका बाप खुदावंद यीशु मसीह था, खुदा बाप था। तो इफ्सियों की किताब में छठा बाब और उसकी पहली आयत से चौथी आयत में जब हम देखते हैं, यहां पे खुदा बाप के बारे में बताया गया है। ए फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार हो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत करो, ये पहला हुक्म है, और इसके साथ ये वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पे दराज हो। भला हो, भला हो का मतलब यहां पे ये है कि जमीन तुम्हारे लिए ऊंट कटारे पैदा ना करे, जमीन तुम्हारे लिए कांटे पैदा ना करे। तो मेरे अजीजों, यहां पे ये है कि खुदावंद का कलाम हमें बता रहा है कि हमारी जमीन, हमारी उम्रें जो हैं, ये बेशक इनकी लिमिट मुकर्रर है, लेकिन अगर हम खुदा के फर्मा बरदार हो जाते हैं, अपने माँ बाप के फर्मा बरदार हो जाते हैं, तो मेरे अजीजों, इस दुनिया में हमारी जिंदगी बढ़ जाती है। सॉरी, चूंकि मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, जुकाम हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मैंने कोशिश की कि मैं आज खुदावंद का कलाम आपके साथ शेयर करूं। सॉरी, बीच में ये जो थोड़ी थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है। तो मेरे अजीजों, हमें खुदा का खौफ अपनी जिंदगी में लेके आना है। जब खुदा का खौफ हमारी जिंदगी में आएगा, तो हम इस दुनिया के उम्रें जो हैं,
ये बेशक इनकी लिमिट मुकर्रर है, लेकिन अगर हम खुदा के फर्मा बरदार हो जाते हैं, अपने मां बाप के फर्मा बरदार हो जाते हैं, तो मेरे अजीजों, इस दुनिया में हमारी जिंदगी बढ़ जाती है। सॉरी, चूंकि मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, जुकाम हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मैंने कोशिश की कि मैं आज खुदावंद का कलाम आपके साथ शेयर करूं। सॉरी, बीच में ये जो थोड़ी थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही है। तो मेरे अजीजों, हमें खुदा का खौफ अपनी जिंदगी में लेके आना है। जब खुदा का खौफ हमारी जिंदगी में आएगा तो हम इस दुनिया के कांटों को और ऊंट कटारों को अपनी जिंदगी में से दूर कर सकते हैं, अपनी जिंदगी में से निकाल सकते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, आज हमने कोशिश ये करनी है कि हम हर बात में, अगर हम अपने दुनियावी माँ बाप के फर्मा बरदार हो जाए ना, तो मेरे अजीजों, हम खुदा के फर्मा बरदार ऑटोमेटिकली हो सकते हैं। ऑटोमेटिकली हम खुदा के फर्मा बरदार हो सकते हैं। और लेकिन इसमें बाज़ औक़ात ये भी हो जाता है कि हमारे माँ बाप जो हैं वो बच्चों को कुछ ज्यादा ही उनकी तरबियत करने की कोशिश में लग जाती है। कुलसियों के नाम खात उसका 3 बाब और उसकी 20 और 21 आयत में देखते हैं, ऐ फर्जंदों, हर बात में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये खुदावंद में पसंदीदा है। ऐ औलाद वालों, अपने फर्जंदों को दक ना करो ताकि वो बेदिल ना हो जाए। औलाद के लिए भी है कि अपने माँ बाप के फर्मों पर बरदार हो जाओ, और वालिदैन के लिए भी यह है कि बच्चों को दक ना करो, बच्चों को गुस्सा ना दिलाओ, बच्चों की प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ उनकी तरबियत करो। तो मेरे अजीजों, हमारे खादमीन जो हैं उन्हें भी चाहिए कि वो कलीसिया की बड़े अच्छे अंदाज से तरबियत करें, ताकि कलीसिया भी दक ना हो जाए। प्यार से, मोहब्बत से खुदा के कलाम को आगे पेश करें, कलीसिया को समझाएं। अगर समझ नहीं आती तो फिर समझाएं, अगर नहीं समझ आती फिर समझाएं, बार बार समझाएं, ताकि हमारी जो कलीसियाएं हैं, हमारे जो चर्चेज हैं, हमारे जो लोग हैं, वो तक ना हो और खुदा का खौफ उनकी जिंदगी में आए, और खुदावंद के खौफ को वो महसूस करते हुए खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करें। आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बड़ी बरकत दे। तो आज का कलाम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं साथ ही कि आपने अपने वक्त में से वक्त दिया, आपने अपने वक्त में से वक्त निकाला ताकि खुदावंद के कलाम को सुन सकें। खुदावंद के कलाम को सुना है तो इस पे अमल करने वाले बने, ताकि खुदावंद के कलाम के मुताबिक हमारी जिंदगियों में से कांटे और ऊंट कटारे निकल जाएं। जब हम खुदा के नाफरमान हुए तो जमीन हमारे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। जब हम खुदा के फर्मा बरदार हो जाते हैं, तौबा कर लेते हैं, तो मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी में से कांटे और ऊंट कटारे निकल जाते हैं। हर किस्म की बीमारी निकल जाएगी, हर किस्म की परेशानी निकल जाएगी, हर किस्म की आजमाइश निकल जाएगी। हमारे कारोबार में बरकत आएगी, कारोबार में किसी किस्म के कांटे और ऊंट कटारे नहीं आएंगे। हमारी औलाद हमारी फर्मा बरदार हो जाएगी, उनकी जिंदगियों में कांटे और ऊंट कटारे नहीं आएंगे। हमारी अपनी जिंदगी में जो बीमारियां, बदन खुदा ने हमारा प्योर साफ सुथरा बनाया था, हमारे जिस्म के अंदर जो बीमारियां हैं, वो भी ऊंट कटारे और कांटे हैं, वो भी निकल जाएंगे, और हमारी जिंदगी परफेक्ट हो जाएगी, और हम खुशहाल हो जाएंगे। इस दुनिया में भी हम खुश रहेंगे, और जब हम यहाँ से कूच करेंगे, खुदावंद की बादशाहत में हम दाखिल होने के काबिल बनेंगे, और खुदावंद के नाम को जलाल मिलेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी बड़ी बरकत दे, और एक बार फिर थैंक्स कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला कि खुदावंद के कलाम को सुने। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सरमन के वसीला से बरकत पाए। आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बड़ी बरकत दे। हालेलुया।